उतना ही उभरेगा। जब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोहे सवा पे चढ़ करके ऐलान नबूवत किया था और कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मानो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह का रसूल हूँ। अजीज़ाने वक़ार, उस वक्त सबसे पहले जिसने इनकार किया था अबू लहब आपका चचा था, माज़अल्लाह उसका मुनकिर हुआ था। अबू जहल ने ज़माने रिसालत में इनकार किया था। आज उन्हीं की औलादें हमारे ऊपर कट्टे और बंदूक को रख करके हमसे इस्लाम को छुड़वाने के दर पे है। याद रखो, घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, जिक्र शहीदाने करबला, उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मोहम्मद अल्लाहु रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था? न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। बोलो, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये मुसलमान जब आका इमाम हुसैन के नाम पर अपने आप को पेश करता है तो दुनिया हैरान और शर्त नजर आती है। वो मुल्क शाम का मामला है। 3 मुसलमान गिरफ्तार करके लेकर के आए जाते हैं। मुजाहिदीन इस्लाम की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईसाई मजहब का बादशाह कहता है कि तुम अपने मजहब को छोड़ दो, तुम अपने मजहब को से हट जाओ, तुम अपने मजहब को जो इख्तियार किए हो उससे तुम बर्खास्त हो जाओ, उससे तुम जुदा हो जाओ, तुम्हारे जान को बख्श दिया जाएगा, तुम्हारे जान को छोड़ दिया जाएगा। तीनों भाई बरजस्ता नबी के गुलाम कहते हैं मेरी जान चाहे चली जाए, मेरी जान चाहे चली जाए, मेरी रूह चाहे कब्ज हो जाए, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से हम कभी इन्हिराफ नहीं कर सकते हैं, हम नबी की गुलामी से कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। अजीज़ाने वक़ार, मुअर्रिखीन लिखते हैं, नामानिगार बयान करते हैं, तारीख लिखने वाले सीरत निगार ये बयान करते हैं वो 3 मुजाहिदीन इस्लाम है। बादशाहों से सवाल पे सवाल किए जा रहा है, तीनों मुजाहिदीन इस्लाम जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं कि हमारी जान चाहे तुम ले लो, मगर मुस्तफ़ा की गुलामी हम इख्तियार कर लिए हैं, हम उस गुलामी से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, हम उस गुलामी से अपने नाते से नाता नहीं तोड़ सकते हैं। अज़ीज़ाने वक़ार, जब बादशाह परेशान हो जाता है, कहता है ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं फिरने वाले हैं अपने मजहब से, इनके लिए एक हरबा इख्तियार किया जाए। लाओ एक कड़ाहे में तेल को डाला जाए, जैतून के तेल को मंगवाया जाता है, कड़ाहे में डाला जाता है और तेल को खौला दिया जाता है। अब जब तेल को खौलाया जाता है, खौलाने के बाद में 3 मुजाहिदीन इस्लाम में से सबसे पहले बड़े भाई को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में उस खौलते हुए तेल के अंदर डाल लिया जाता है और जब तेल के अंदर डाला जाता है फौरन दोनों भाई कहते हैं वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, यानी ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे भाई के भरोसे में से शफाअत फरमाइएगा, हम जान दे रहे हैं तो किसी और के लिए नहीं, या रसूल अल्लाह आपकी गुलामी के लिए दे रहे हैं। जब भी तो मेरे इमाम कहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करा लो, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पे सबको वारा करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अज़ीज़ाने वक़ार, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। हज़रात, अब पहले भाई को तेल में डाल करके शहीद कर दिया गया है। शहीद किस लिए किया गया? इसलिए कि तुम अपने मजहब को छोड़ दो, जैसा कि आजकल हमारे लिए ज़हन बनाया जा चुका है। मेरे नौजवानों, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई मामला आ जाए, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई मसला आ जाए कि तुम दीन अपने धर्म मजहब को छोड़ दो, तो याद रखो अगर तुम्हारी मौत लिखी हुई है तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, और अगर तुम्हारी जिंदगी है तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। तुम अल्लाह रसूल पे भरोसा करो, तुम्हारा तकिया अल्लाह रसूल पे होना चाहिए। जब तुम अपना ज़हन-ओ-फ़िक्र इस तरीके से बना लोगे तो अगर तुम्हारे रास्ते में अगर
कांटे आएंगे तो अल्लाह उन्हें फूल बना देगा, अगर पत्थर भी होंगे अल्लाह उन्हें मोम बना देगा, अल्लाह उन्हें मोम बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान वक़ार, वो तीनों भाई हैं, तीनों भाइयों में से पहले को तेल में डाल दिया गया है। दोनों भाई वा मोहम्मदा कहते हैं और कलमे तरहूर पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक भाई को तेल में डाल दिया गया है। अब जब मझले भाई की बारी आती है, वो ईसाई कहता है कि सुनो सुनो, वो बादशाह कहता है सुनो सुनो, अपने भाई का अंजाम देखो, वो अभी खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया है। अगर तुम अपने मजहब से इनहिराफ न किए, अगर तुम अपने मजहब से न फिरे तो तुम्हें भी उसी खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया जाएगा। नौजवान दोनों जवाब इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, हमारी जान तुम ले लो, हमारी रूहों को तुम निकाल लो, मगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से अपने रिश्ते को नहीं खत्म कर सकते हैं, अपने नाते को नहीं तोड़ सकते हैं। अब दूसरे मजले भाई को भी पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उस खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया जाता है। वो सबसे छोटा वाला, आखिरी वाला भाई कलमे तरहूर पढ़ता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब दोनों भाई को पेश कर दिया गया है, तेल के अंदर डाल दिया गया है, उनकी शहादत हो गई है, दोनों को कुर्बानी दे दी गई है। अजीजाने वकार, अब जब सबसे आखिरी भाई की बारी आती है, सबसे छोटे भाई की बारी आती है, बादशाह का वजीर आता है और आने के बाद में बादशाह के कदम का बोसा लेता है और कहता है, ऐ बादशाह सलामत, इसके जान की मैं खलासी चाहता हूँ, इसके जान का मैं छुटकारा चाहता हूँ, मैं इसके जान का परवाना चाहता हूँ। ये अरब वाले, ये नबी के दीवाने, औरतों के बड़े शौकीन हुआ करते हैं, औरतों के बड़े दिलदादा हुआ करते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसे इसमें तुम न डालो, बल्कि मैं इसके ईमान को छीनने की हर हत्तल इम्कान में हत्तल मकदूर में कोशिश करूंगा। वजीर की बात को बादशाह मान जाता है। मानने के बाद में कहता है, ठीक है, मुझे तुम पर उम्मीद है कि तुम मेरे वजीर व मुशीर हो, मेरा तुम पर यकीन कामिल है कि अनकरीब तुम इसका ईमान छीनने के लिए कामयाब हो जाओगे। हज़रात गिरामी, तारीख लिखने वाले बयान करते हैं, नामानिगार बयान करते हैं, मुअर्रिखीन इस बात पर शाहिद है कि उस नौजवान को लेकर के आया जाता है और वजीर अपने उस इलाके का, अपने उस खित्ते और चप्पे का सबसे बड़ा ईसाई मजहब का था, सबसे बड़ा ईसाई मजहब का पैरोकार था। जब लेकर के आया जाता है, उस तीसरे नौजवान मुस्लिम को एक कमरे में वजीर बंद कर दिया करता है। बंद करने के बाद में अपनी लड़की को बुलाता है और कहता है, ऐ बेटी, मजहब ईसाइयत में तुझसे ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है, तुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, अब यहीं पर ठहरो। हमारी कुछ माएँ और बहनें, हमारी कुछ बहनें जो सोशल मीडिया पे आती है और आने के बाद फेसबुक, ट्विटर और न जाने किस किस व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम के जरिए काफिरों के फंदे में फंस जाया करती है। अरे मेरी बहन, तू कहाँ खोई है? क्या तुझे ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का पर्दा मालूम नहीं? क्या तुझे फातिमा ज़हरा के पर्दे का मालूम नहीं कि वो फातिमा कि जिनके बारे में फरिश्ते भी हया करते हैं, जब उनकी सवारी का गुजर होगा, निदा आएगी, ऐ फरिश्तों अपनी निगाहों को नीचे कर लो कि आज बरोज़े महशर किसी और की सवारी नहीं, फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह की सवारी का गुजर हो रहा है। फरिश्तों अपनी निगाहों को नीचे कर लो। ऐ मेरी बहन, तुझ पर पर्दा लाजिम है, तुझे चाहिए कि तू पर्दा करे, तुझ पर जरूरी है कि तू पर्दा करे और अपने आप को इस तरीके से बना ले कि कल बरोज़े महशर जब तेरी पेशी हो, परवरदिगार आलम कल बरोज़े महशर जब तेरी पेशी करे, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बारगाह में तेरी कनीज़ों में तेरा शुमार हो जाए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजाने वक़ार, मैं ये अर्ज कर रहा था, अब तीसरे भाई को लेकर के आया जाता है, वक्त का वजीर है, वो कहता है कि ऐ बेटी, मज़हब ईसाइयत में तुझसे ज्यादा कोई हसीन व जमील नहीं है, तुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, मैं ये तुझ पे उम्मीद करता हूँ, मैं तुझ पर ये भरोसा करता हूँ, तू जाएगी और जाने के बाद में उस नौजवान के ईमान को तू जरूर अपने फंदे में ले लेगी, अपने दाबे में फरेब में ले लेगी। वो मजहब ईसाइयत की लड़की यानी वजीर की लड़की जाती है और जाने के बाद में नौजवान को कमरे में देख क्या रही है कि नौजवान आज नवाफिल पे नवाफिल अदा कर रहा है, आज क़याम पे क़याम कर रहा है, रुकू पे रुकू कर रहा है, सजदे पे सजदा कर रहा है। लड़की बैठी रहती है मगर नौजवान कभी उस लड़की की तरफ तवज्जो नहीं करता है, नौजवान कभी उस लड़की की तरफ नहीं देखता है। आखिर देखेगा भी कैसे, जबकि उस आंखों में नूरे मुस्तफा बस चुका है, जबकि उस आंखों में मुस्तफा करीम का, जबकि उस दिल में मुस्तफा करीम का इश्क बस चुका है। अजीजाने वकार, वो नौजवान उस लड़की की तरफ तवज्जो मबसूल नहीं करता है, हकीकत में उस लड़की की तरफ नहीं देखता है। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, लड़की पलटने के बाद में आती है अपने वापस अपने बाप के पास में और कहती है, ऐ बाबा जान, ऐ मेरे वालिदे बुजुर्गवान, ऐ मेरे पितरे जान, हो सकता है आज उस नौजवान की कोई इबादत की रात रही हो। जब वजीर पूछता है क्या वजह है, क्या सबब है, क्या तुम इसके ईमान का सौदा करने में कामयाब हो गई, या तुम इसके ईमान
کو چھیننے میں کامیاب ہو گئی. لڑکی کہتی ہے نہیں نہیں, آج اس نوجوان کے شاید عبادت کی کوئی رات ہے, آج اس نوجوان کے شاید کوئی عبادت کرنے کی رات ہے, اس لیے اے میرے والد گرامی, اس لیے اے میرے ماں جان, میں اس کے ایمان کو چھیننے میں کامیاب نہ ہوئی. اب نوجوان, اب وہ وزیر جو رہتا ہے اپنی لڑکی کو تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آج دن کسی طریقے سے گزار لو, آج رات جب آئے تب اس کے ایمان کو چھیننے کے لیے تم جانا, تب اس کے ایمان کو کسی طریقے سے جانا اور اس کو اپنے دامن فریب میں لے لینا. دوسری رات آتی ہے, لڑکی نوجوان کے کمرے میں پہنچنی ہے, پہنچنے کے بعد میں دیکھتی کیا ہے, آج وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, آج وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 40 راتیں گزر جایا کرتی ہے, مگر نوجوان اس لڑکی کو نہیں دیکھتا ہے. جب لڑکی کو نہیں دیکھتا ہے تو وہ لڑکی نہ دل خواستہ یہ کہتی ہے, آخر یہ بتاؤ کہ میرے حسن و جمال کے دیکھنے کے لیے پوری مذہب عیسائیت پریشان ہے. نوجوان ہمارے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے مذہب عیسائیت کے مرے کٹے جا رہے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ تم اپنی طرف میری طرف چہرے کو مبذول نہیں کر رہے ہو, میری طرف توجہ نہیں کر رہے ہو, تم مجھے دیکھ نہیں رہے ہو. نوجوان فوراً جواب دیتا ہے, میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. عزیزان وقا, جب وہ نوجوان جواب دیتا ہے فوراً اس لڑکی کا دل موہ لیا کرتا ہے, اور وہ لڑکی کہتی ہے آخر جس نبی کی محبت کے تم دیوانے ہو, مجھے اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مجھے بھی مشرف اسلام کر لو. فوراً نوجوان کلمہ پڑھاتا ہے اور کہتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ لڑکی حلقہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتی ہے, لڑکی حلقہ اسلام میں داخل ہوتی ہے, مذہب اسلام میں آتی ہے. لڑکی فوراً کہتی ہے کہ اب ہم نے جبکہ تمہارے مذہب کو اختیار کر لیا ہے, تمہارے مذہب کو قبول کر لیا ہے, تو اب ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا, ہمارا یہاں رہنا دشوار ہو جائے گا, ہمارا رہنا اب یہاں بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے راتوں رات ہم یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں, راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں, ہم یہاں سے فوراً جدا ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے باپ کو ہمارے مذہب کے بارے میں خبر ہو گئی, ہمارے دین اور دھرم کے بارے میں ہمارا باپ جان گیا, تو فوراً ہمیں قتل کروا دے گا, ہمارے سر کو ہماری گردنوں سے جدا کروا دے گا. عزیزان گرامی, وہ لڑکی جب اتنا نوجوان سے کہتی ہے, وہ نوجوان اور لڑکی استبل سے 2 گھوڑے لیتے ہیں. 2 گھوڑے لینے کے بعد میں گھر کے پچھواڑے سے نکل جاتے ہیں, گھر کے پیچھے حصے سے نکلتے ہیں, قبی حصے سے, اور نکلنے کے بعد جب کچھ دیر چلے جاتے ہیں, اب صبح کی صبح نمودار ہو رہی ہے, فجر کا وقت آیا ہوا ہے. وہ نوجوان اور وہ لڑکی دونوں جا رہے ہیں. اتنے میں دیکھتے کیا ہے, ایک آندھی اور طوفان اٹھتا ہوا بوندر نظر آ رہا ہے. لڑکی ڈر جایا کرتی ہے, لڑکا بھی سہم جایا کرتا ہے, مگر سہم لڑکا کہتا ہے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے ہم کسی دنیا دار پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں, ہم تو احمد مختار پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم اللہ رسول پہ ہمارا تکیہ ہے. نوجوان اتنا کہتا ہے, دیکھنے والا دیکھتا ہے, وہ نوجوان اور وہ لڑکی دونوں دیکھتے کیا ہے کہ آخر وہ کوئی جن اور